अभी भी देख रहे हैं। आप सभी नाम जानते हैं। एक का नाम है जावेद अख्तर साहब और दूसरे का नाम है मुफ्ती साहब नबदी। दोनों में डिबेट हुई ईश्वर को लेकर। डज गॉड एग्जिस्ट? क्या ईश्वर का अस्तित्व है? यही विषय था। इसी विषय पर चर्चा हुई, बहस हुई और सबसे पहले मुफ्ती साहब नबदी को 16 मिनट का टाइम मिला और उन्होंने खुदा ईश्वर के बारे में अपने प्रमाण प्रस्तुत किए और उन्होंने कहा कि जैसे एक आइलैंड पर एक बॉल दिखाई पड़े जो गुलाबी रंग की हो, तो वहां 10 आदमी पहुंचेंगे तो आपस में चर्चा करेंगे कि यह बॉल अपने आप नहीं बनी, इस बॉल को बनाने वाला कोई है। और उन्होंने कहा यह बॉल यदि और फैलती जाए तो लोग जरूर अंदाज करेंगे कि इस बॉल का निर्माण करने वाला, इस बॉल को बनाने वाला कोई ना कोई है। ये पहला प्रमाण उन्होंने दिया। और कार बनती है, ट्रेन बनती है, साइकिल, मोटरसाइकिल, हवाई जहाज, टेबल, कुर्सी, मकान, बहुत सारी चीजें बनती हैं। केवल बॉल का ही उदाहरण नहीं है, मकान भी बनता है, इसका भी कोई बनाने वाला है। टेबल भी बनती है, इसका भी कोई बनाने वाला है। मोटरसाइकिल को भी कोई बनाने वाला है। जितनी भी चीजें बनती हैं उन चीजों को बनाने वाला होता है। इसे प्रमाणित होता है कि ईश्वर है, खुदा है। खुदा ने इस सृष्टि की रचना की, इस संसार को बनाया, यूनिवर्स को बनाया। और ये चर्चा बहुत ही फेमस हो गई। करोड़ों लोगों ने देखा, अभी भी लोग देख रहे हैं। और इसके बारे में इस्लाम धर्म ही नहीं, हिंदू धर्म, सनातन धर्म में भी उल्लेख है कि सृष्टि की रचना परमात्मा ने की। जैसे शंकराचार्य ने वेदांत दर्शन में लिखा है कि जैसे मकड़ी अपने पेट से जाला निकालती है, जाला बुनती है और अंत में अपने में ही समेट लेती है, समा लेती है, इसी प्रकार से ईश्वर सृष्टि की रचना करता है और प्रलय में ये सृष्टि लीन हो जाती है। सृष्टि को ईश्वर अपने में लीन कर लेता है। दूसरा उदाहरण शंकराचार्य ने दिया है कि जैसे शरीर से नाखून उत्पन्न होता है, बाल उत्पन्न होते हैं, तो बाल और नाखून जड़ होते हैं और शरीर चेतन होता है। बाल और नाखून की अपेक्षा शरीर चेतन होता है। तो शरीर से ही नाखून उत्पन्न होता है और बाल उत्पन्न होते हैं, ऐसा प्रमाण दिया शंकराचार्य ने। अब आइए, ये मुफ्ती साहब नबदी ने प्रमाणित किया कि ये सृष्टि खुदा की रचना है, अपने आप नहीं ये सृष्टि हो सकती है। सृष्टि का कोई सृष्टा है, बनाने वाला। तो इस पर जावेद अख्तर जी ने कहा
यदि ईश्वर इस सृष्टि को बनाने वाला है, इस सृष्टि की रचना करने वाला है, तो लोग बीमार पड़ते हैं, रेप होता है और किसी देश में हजारों बच्चे मारे गए, शायद गाजा देश का नाम है, और इजराइल के लोगों ने मारा, तो उसकी रक्षा, उनकी रक्षा ईश्वर ने क्यों नहीं की? और बच्चे बीमार पड़ जाते हैं तो उनकी रक्षा ईश्वर क्यों नहीं करता, खुदा क्यों नहीं करता? इस पर मुफ्ती साहब नकवी ने कहा कि ये इंसान की करतूत है। ईश्वर किसी को मारता नहीं है, ईश्वर किसी को बीमार नहीं करता, ईश्वर हत्या नहीं करता, ये इंसान करता है। तो इस पर प्रश्न उठता है कि खुदा ने, ईश्वर ने सृष्टि की रचना की तो इस्लाम धर्म में खुदा को निराकार कहा जाता है, साकार नहीं कहा जाता है। सृष्टि रचना से पहले, इस यूनिवर्स को बनाने से पहले खुदा कहाँ बैठा था? तो इस्लाम धर्म कहता है सातवें आसमान पर बैठा होता है, और सातवां आसमान भी तो ब्रह्मांड के अंतर्गत आता है। जब ब्रह्मांड की रचना हुई ही नहीं थी तो खुदा कहाँ बैठा था? और निराकार था, तो निराकार से इस सृष्टि की रचना, साकार की रचना कैसे हो सकती है? तो ये तर्क उनका गलत साबित हुआ। और कबीर साहब ने कहीं कहा है, जब यह दुनिया नहीं थी तब था एक भगवान, और जिन्होंने नजर से देखा सो थे कौन ठिकान। जब यह दुनिया नहीं थी तब एक भगवान था, और जिन्होंने सृष्टि को बनाते हुए देखा कि ईश्वर ने सृष्टि बनाई, खुदा ने सृष्टि बनाई, वे कहां बैठे थे? क्योंकि सृष्टि तो थी नहीं, दुनिया तो थी नहीं। तो जो कहते हैं कि दुनिया ईश्वर ने बनाई, खुदा ने बनाई, वे कहां बैठकर देख रहे थे? सृष्टि तो बाद में बनी, और कहने वाले लोग बाद में हुए। तो मकान बनाने वाला तो दिखता है, टेबल बनाने वाला दिखता है, फर्नीचर बनाने वाला दिखता है, बॉल बनाने वाला दिखता है, पेन बनाने वाला दिखता है, आप उसको देख सकते हैं। लेकिन सृष्टि को बनाने वाला ईश्वर है, खुदा है, क्या उसको देखा जा सकता है? कभी उसने दर्शन दिया? कभी नहीं दिया। ये तर्क गलत है। तो मुफ्ती साहब नकवी ने जो कहा, वह तर्क सटीक नहीं है। और उन्होंने कहा सृष्टि जब बनी तब टाइम बना, सृष्टि के पहले टाइम नहीं था, खुदा ने टाइम को क्रिएट किया। तो खुदा था, खुदा व्यक्ति के रूप में रहा होगा, तो खुदा चलता होगा, बैठता होगा, श्वास लेता होगा, तो श्वास लेना भी तो समय में ही होता है। इसका मतलब समय उसमें भी था। और उन्होंने कहा खुदा टाइमलेस होता है, वहां समय नहीं होता है।
यदि खुदा को आप रचना करने वाला मानते हैं तो टाइमलेस कैसे कह सकते हैं? क्योंकि टाइम में ही उठेगा, बैठेगा, सोएगा, जाएगा, आएगा। इसलिए टाइम को हमेशा माना जा सकता है। और दूसरी बात उन्होंने कहा कि विद्यार्थी परीक्षा देते हैं, विद्यार्थी परीक्षा देते हैं और कोई गलती करते हैं तो परीक्षक उस गलती को नहीं देखते हैं, गलती करते हुए विद्यार्थियों को छोड़ देते हैं। ऐसा उन्होंने तर्क दिया, लेकिन ये तर्क भी सही नहीं है, क्योंकि जो विद्यार्थी गलती करता है, चोरी करता है, तो जो परीक्षक होता है उस चोरी करते हुए विद्यार्थी को यदि पकड़ लेता है तो उसको एक्सपेल्ड कर देता है। तो कैसे गलती को नहीं देखता है? देखता है। ऐसे यदि कोई गलती करता है, चोरी करता है, डकैती करता है, हत्या करता है, तो खुदा को रोकना चाहिए, क्योंकि वह सर्वज्ञ है, सुप्रीम पावर है। लेकिन ऐसा वो नहीं करता है। फ्री विल, मुफ्ती साहब नदवी ने कहा, वो लोगों को फ्री विल दिया है, इच्छा शक्ति दी है, स्वतंत्र इच्छा शक्ति। लेकिन इसका दुरुपयोग लोग करते हैं तो ये लोगों का दोष है। अरे भाई, जब डॉक्टर के यहां मरीज जाता है, पेशेंट जाता है, तो डॉक्टर इलाज करते हैं। पेशेंट कोई गलती करता है तो डॉक्टर डांटते हैं, समझाते हैं कि तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए, सही से दवा खाओ, परहेज करो, तभी तुम्हारा इलाज संभव है और तुम स्वस्थ हो सकोगे। इसी प्रकार से खुदा तो सर्वज्ञ है, वह तो सबको देख रहा है। तो सबकी रक्षा करनी चाहिए, गलत को रोकना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं करता। और उन्होंने कहा डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है तो ये स्वास्थ्य के लिए ऐसा करता है डॉक्टर। तो इसका उत्तर है कि ईश्वर को बीमार पड़ने ही नहीं देना चाहिए। कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है, वो ईश्वर की संतान है। डॉक्टर नहीं चाहता कि कोई बीमार रहे, डॉक्टर इलाज करता है, स्वस्थ करता है, इलाज करता है, स्वस्थ करने का प्रयास करता है। कोई भी डॉक्टर नहीं चाहता जब कोई पेशेंट उसके पास जाता है कि ये स्वस्थ होकर न लौटे। तो क्या ईश्वर खुदा सर्वज्ञ है तो उन लोगों का स्वास्थ्य नहीं चाहता है? वो चाहता है लोग बीमार पड़ जाएं और उसको फिर हॉस्पिटल में भेजा जाए लोगों को, उनको। ये गलत बात है। ये खुदा की सर्वज्ञता नहीं है। दुनिया में हत्या होती है, चोरी होती है, डकैती होती है, रेप होता है, तो रेप कांड को क्यों नहीं रोकता है खुदा? जावेद अख्तर जी ने सही कहा कि लोग बीमार पड़ते हैं, बच्चे बीमार पड़ जाते हैं, रेप कांड होता है, इन सारे कांडों को खुदा क्यों नहीं रोकता है यदि खुदा है तो? ये तर्क सही है। और आप सभी जानते हैं भगवान बुद्ध ने भी ईश्वर का अस्तित्व स्वीकार नहीं किया और उन्होंने कहा कि यदि ईश्वर है तो इतनी हत्या क्यों होती है, अन्याय क्यों होता है, कोई चोर चोरी क्यों करता है? चोर चोरी करने जाता है तो चोर को रोकना चाहिए, मना करना चाहिए, क्योंकि चोर के अंदर भी तो परमात्मा है। तो उस परमात्मा को मना करना चाहिए, तुम चोरी मत करो। डकैत को मना करना चाहिए, तुम डकैती मत करो, क्योंकि वह सर्वज्ञ है।
और चोर तो अल्पज्ञ है, डकैत अल्पज्ञ है। तो सर्वज्ञ तो सब कुछ जानता है, चोर और डकैत को मना करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो बुद्ध ने कहा यदि किसी पशु की हत्या होती है और ईश्वर देख रहा है तो ऐसे ईश्वर को मैं इनकार करता हूं। इसलिए बुद्ध ने ईश्वर को नहीं माना, कहा ईश्वर है ही नहीं, ये सृष्टि अनादि है। ईश्वर के राज्य में, ईश्वर की सृष्टि में यदि अत्याचार होता है, हत्या होती है, चोरी होती है, डकैती होती है, रेप होता है, बलात्कार होता है, अनेक कांड होते हैं, क्या इन कांडों को ईश्वर देखता रहता है, रोकने का काम नहीं करता है? प्रधानमंत्री की व्यवस्था, सरकार की व्यवस्था है कि कहीं रेप न हो जाए, कहीं हत्या चोरी न हो जाए, तो सरकार तो अल्पज्ञ है, लेकिन फिर भी सरकार व्यवस्था करती है। अपनी तरफ से पूरी व्यवस्था होती है सरकार की तरफ से कि हत्या न हो, रेप न हो, बलात्कार न हो, पर ईश्वर तो सर्वज्ञ है, फिर ये ईश्वर क्यों नहीं रोकता, खुदा क्यों नहीं रोकता? जावेद अख्तर जी का तर्क सही है। एक तर्क दिया मुफ्ती साहब नकवी ने कि सृष्टि में ईविल का होना जरूरी है, शैतान का होना जरूरी है, तभी देवता का महत्व होगा। बुराई का होना जरूरी है, तभी अच्छाई का महत्व होगा। अंधकार नहीं होगा तो प्रकाश का महत्व नहीं होगा, बुराई नहीं होगी तो अच्छाई का महत्व नहीं होगा, अधर्म नहीं होगा तो धर्म का महत्व नहीं होगा। ये बात सही है। तो उन्होंने कहा, जावेद अख्तर ने पूछा क्या ईविल की भी रचना भगवान ने की, ईश्वर ने की, खुदा ने की? कहा हाँ की, लेकिन ये तर्क सही नहीं है मुफ्ती साहब नकवी का, क्योंकि खुदा न देवता की रचना करता है न शैतान की रचना करता है। ये सब मन की उपज है। जैसे मन में घृणा आती है, मन में प्रेम आता है, ये दोनों बातें मन में होती हैं। कभी घृणा आती है, कभी प्रेम आता है। ये मन की उपज है, ये मन का धर्म है, न कि घृणा को या प्रेम को भगवान पैदा करता है। शैतान को भगवान पैदा नहीं करता है, क्योंकि भगवान की दृष्टि में न शैतान है न देवता है। इसलिए क्योंकि भगवान की सभी संतान है, जैसे एक माता पिता के कई बच्चे होते हैं तो सभी प्रिय होते हैं, इसी प्रकार से ईश्वर की सभी संतान है, पशु पक्षी भी, मनुष्य भी, स्त्री पुरुष भी। शैतान व्यक्ति अपने कर्मों से बनता है और देवता अपने कर्मों से बनता है। जैसे बुद्ध देवता थे, महावीर देवता थे, गांधी देवता थे, कबीर देवता थे, नानक देवता थे, जो भी महापुरुष वे देवता थे। देवता का कर्म क्या, अच्छा कर्म क्या, उनको देवता माना जाता है। और जो डकैती करता है, चोरी करता है, कंस को, दुर्योधन को देवता नहीं माना जाता है। तो ये कर्मों के ऊपर निर्भर करता है। इसलिए ईश्वर देवता और शैतान को पैदा नहीं करता है। और गीता कहते हैं सनातन धर्म की सबसे मुख्य पुस्तक है, प्रमुख पुस्तक है। उसके 13वें अध्याय में लिखा है कि प्रकृति पुरुषम चैव विद्या अनादि भावपि। प्रकृति और पुरुष दोनों अनादि होते हैं। प्रकृति और पुरुष अनादि होते हैं, दोनों अनादि होते हैं। प्रकृति माने ये सारी सृष्टि, पुरुष माने इस सृष्टि में जो चेतना है, आत्मा है, वो भी अनादि है, जिसको इस्लाम धर्म में रूह कहा जाता है, हिंदू धर्म में आत्मा कहा जाता है। तो ये दोनों अनादि, अनादि का अर्थ होता है जिसका प्रारंभ कभी ना हुआ हो, जिसकी शुरुआत कभी ना हुई हो, इसका अर्थ है अनादि। ये गीता कहती है। और इधर शंकराचार्य कहते हैं कि नहीं, सृष्टि की रचना होती ब्रह्म से, तो ब्रह्म तो सच्चिदानंद रूप है। गीता का पहला श्लोक है, सच्चिदानंद रूप आया विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे।
सच्चिदानंद से सृष्टि उत्पन्न होती है। तो सच्चिदानंद सत्य चित आनंद, तो आनंद में विकार कैसे आ गया? ये सृष्टि विकार वाली है, सृष्टि में सृष्टि पदार्थ है। यदि खुदा ने सृष्टि की रचना की या ब्रह्म ने सृष्टि की रचना की तो खुदा भी निराकार है, ब्रह्म भी निराकार है, और सृष्टि साकार है। सृष्टि दिखती है, पहाड़ है, सागर है, नदी है, पेड़ पौधे हैं, लाखों अरबों चीजें हैं, ये चीजें दिखाई पड़ती हैं और ये पदार्थ हैं। ये सारी चीजें पदार्थ के अंतर्गत आती हैं। तो परमात्मा के पास पदार्थ कहां से आया? परमात्मा तो निराकार है, सच्चिदानंद है, उसके पास पदार्थ कहां से आया? आनंद से दुख की उत्पत्ति कैसे हो सकती है? सृष्टि में बहुत दुख है, सृष्टि में बहुत दुख है। यदि परमात्मा ने सृष्टि की रचना की, ईश्वर ने, खुदा ने रचना की, तो दुख कहां से आया? दुख की रचना किसने की? आनंद से दुख की उत्पत्ति कैसे हो सकती है? परमात्मा आनंद रूप है, ब्रह्म सच्चिदानंद रूप है, उससे दुख की उत्पत्ति कैसे हो सकती है? तो गीता कहती है कि उत्पत्ति हुई ही नहीं, अनादि है सृष्टि, इसकी कभी शुरुआत नहीं हुई, इसका कभी प्रारंभ नहीं हुआ, सृजन की प्रक्रिया चल रही है। विवेकानंद ने भी कहीं कहा है कि सृजन की प्रक्रिया ही सृष्टि है, कभी सृष्टि बनी नहीं, बन रही है, हो रही है। और अंत में मैं ओशो की बात कुछ कहना चाहता हूं। ओशो ने कहा है कि नास्तिक अपना तर्क देते हैं, आस्तिक अपना तर्क देते हैं। नास्तिक भी मान लेता है ईश्वर नहीं है, आस्तिक भी मान लेता है ईश्वर है, दोनों नहीं जानते, दोनों मान लेते हैं, अनुभव नहीं करते हैं। नास्तिक कहता है नहीं है तो दिखाओ ईश्वर, आस्तिक कहता है ईश्वर के अलावा कुछ भी नहीं है। दोनों मानते हैं, जानते नहीं है। यद्यपि जो कहता है ईश्वर नहीं है, उसके अंदर से कौन बोल रहा है? आंख बंद करके चिंतन करे, ओशो कहते हैं ईश्वर ही बोल रहा है। जो कहता है ईश्वर है, उसके अंदर से भी ईश्वर ही बोल रहा है। उसकी जो चेतना है, उसकी जो आत्मा है, वही तो ईश्वर है। ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं है। तो नास्तिक आस्तिक दोनों भूले हुए हैं, दोनों ने मान लिया है। नास्तिक कहता है ईश्वर नहीं है, आस्तिक कहता है ईश्वर है, दोनों माने हुए हैं, अनुभव किसी के पास भी नहीं है। और ओशो कहते हैं कि भगवान कहीं भी नहीं है, भगवत्ता है। टोटलिटी का नाम ईश्वर है, भगवान है, समग्रता का नाम ईश्वर है। कोयल के द्वारा जो कूकता है, कोयल जो कूकती है, उसके अंदर से कौन कूकता है? फूल खिलता है, पेड़ पौधों में फूल आते हैं, फल आते हैं, नदियां बहती हैं, सागर लहराता है, पहाड़ दिखता है, ये पृथ्वी दिखती है, पशु पक्षी दिखते हैं। इस टोटलिटी का नाम, इस समग्रता का नाम ही ईश्वर है। इसी का नाम ईश्वर है, इसी का नाम भगवान है। और उन्होंने कहा है कि व्यवस्था में ही व्यवस्थापक का हाथ है। ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं है जो तुम्हें कहीं मिलेगा। ये ओशो ने कहा है और बिल्कुल सत्य कहा है। आज तक ईश्वर किसी को नहीं मिला, न मिलेगा।
एक छोटी सी कहानी का मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक व्यक्ति एक संत के पास गया, कोई विद्वान के पास, और कहा हमको आप ईश्वर का दर्शन करा दीजिए। तो उस विद्वान ने कहा कि ईश्वर दर्शन करने की चीज नहीं है। क्या तुम हवा को देखते हो? लेकिन हवा होती है। क्या तुम श्वास को देखते हो? श्वास देखने की चीज नहीं है, लेकिन होती है। क्या तुम फूल को देखते हो लेकिन सुगंध को देखते हो? नहीं देखते हो। फूल तो दिखता है और सुगंध दिखती नहीं है। लेकिन उस व्यक्ति ने कहा नहीं, मुझे ईश्वर को देखना है, मुझे दिखाना होगा। उसने जिद की, हट किया। मोटी बुद्धि का आदमी था, सूक्ष्म बुद्धि नहीं थी उसकी। तो उस विद्वान ने कहा ये ऐसे नहीं मानेगा, क्योंकि ईश्वर को तो दिखाया नहीं जा सकता है। तो उस विद्वान ने एक छोटा सा पत्थर लिया और उसके सिर पर मार दिया। उसका सिर फूट गया, खून बहने लगा, रक्त बहने लगा। वो उस विद्वान को अनाप शनाप कहता हुआ गांव में गया और गांव के मुखिया से कहा, मुखिया जी, उस विद्वान ने, उस संत ने, महात्मा ने हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, ईश्वर का दर्शन नहीं कराया और हमारा सिर फोड़ दिया है, खून बह रहा है, बड़ा दर्द हो रहा है। तो मुखिया जाते हैं, उस व्यक्ति को लेकर 10-20 आदमी जाते हैं और वह मुखिया उस विद्वान से पूछते हैं कि आपने इसके प्रश्न का उत्तर क्यों नहीं दिया, कि ईश्वर को आपने दिखाया क्यों नहीं? इसने प्रश्न किया कि ईश्वर को दिखा दीजिए, तो आपने ईश्वर को दिखाया नहीं, ईश्वर का दर्शन नहीं करा दिया और आपने उल्टे इसका सिर फोड़ दिया पत्थर मारकर। तो उस विद्वान ने कहा कि मैंने अवश्य पत्थर मारा है, इसको छोटा सा पत्थर मारा है और इसका सिर फूट गया, खून निकल रहा है, रक्त बह रहा है। लेकिन इससे पूछो कि ये कह रहा है मुझे बहुत दर्द हो रहा है, दर्द कैसा है, लाल है कि पीला है कि नीला है कि हरा है, इसको दिखा दो दर्द को, तो मैं भी ईश्वर को दिखा दूंगा। तो उस मुखिया ने कहा कि व्यक्ति, तुम दर्द को दिखा दो, दर्द कैसा होता है। तो उस व्यक्ति ने कहा, मुखिया जी आप कैसे पागल हैं, दर्द दिखाने की चीज नहीं है, दर्द अनुभव की चीज है, महसूस होता है, इसकी फीलिंग होती है, दर्द को दिखाया नहीं जा सकता है। तो उस विद्वान ने कहा इसी प्रकार से परमात्मा को दिखाया नहीं जा सकता है। खुदा, ईश्वर देखने की चीज नहीं है, वो अनुभव का विषय है और तुम्हारे अंदर विद्यमान है, वो बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है। ऐसा भी शास्त्र कहता है कण कण में है, लेकिन वो व्यक्ति नहीं है, वो समष्टि है, वो चेतना है। इसलिए इसका उत्तर यही हुआ कि ईश्वर है, लेकिन सृष्टि को बनाता है, चलाता है, ऐसा गीता नहीं कहती है। गीता कहती है वो अनादि है, उसका प्रारंभ कभी नहीं हुआ, सृष्टि का प्रारंभ कभी नहीं हुआ। वो चेतना के रूप में है, सबके अंदर, समस्त प्राणियों के अंदर, समस्त ब्रह्मांड में चेतना के रूप में विराजमान है ईश्वर। वो व्यक्ति नहीं है और उसका दर्शन कभी नहीं हो सकता है। इसलिए ओशो ने कहा कि समग्रता का नाम ईश्वर है, भगवत्ता का नाम ईश्वर है। भगवान तुमको कहीं नहीं मिलेगा, भगवत्ता है। तो जावेद अख्तर जी ने अपना तर्क दिया, अच्छा तर्क दिया। मुफ्ती साहब नबी ने भी अपना तर्क दिया, लेकिन ये तर्क से प्राप्त नहीं होता, अनुभव से प्राप्त होता है, अनुभव से जाना जाता है आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, इसको अनुभव करना पड़ता है। तो अंत में मैं विराम देते हुए यही कहना चाहूंगा कि ईश्वर ने, खुदा ने सृष्टि की रचना नहीं की। कोई ईश्वर, परमात्मा, खुदा नहीं है व्यक्ति के रूप में जिसने सृष्टि बनाई, सृष्टि की रचना की। वह एक चेतना है और चेतना को महसूस किया जाता है, अनुभव किया जाता है। यही अंत में अपनी वाणी को कहते हुए, यही कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।